Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GB World. So, friends, today we will discuss chapter number 12, Chandrayaan, class 3, English NCERT. Okay, ये नए सिलेबस के हिसाब से है। संतूर जो बुक का नाम है, इसमें चैप्टर 12, चंद्रयान। ये जो चैप्टर है, इट्स अबाउट अ स्टोरी ऑफ क्यूरियोसिटी एंड साइंस। बच्चों, ये क्यूरियोसिटी क्या होती है? उत्सुकता, और साइंस और विज्ञान, उत्सुकता और विज्ञान की एक कहानी है। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहले हम इसका चैप्टर करेंगे, उसके बाद में इसका क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 12, चंद्रयान। So there was a girl named रानी who lived in a village. एक बार एक लड़की थी, उसका क्या नाम था? रानी थी, जो कि एक गांव में रहती थी। She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers and friends. वो जो बच्ची थी वो बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस मतलब उत्सुक। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं ज्यादातर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को पूछते रहते हैं। तो वो भी बहुत क्यूरियस थी और अपने फैमिली वालों से, अपनी फैमिली से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछती रहती थी। जो क्यूरियस बच्चे होते हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि वाई इज द स्काई ब्लू, कि ये जो स्काई है ये ब्लू क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट, जो सन है, जो सूर्य है, वो रात को कहाँ जाता है? आकाश नीला क्यों है? इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछती रहती थी। उसको जो भी कुछ दिख जाता था उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस दोस्तों अपने फैमिली से, अपने टीचर से और फ्रेंड से पूछती रहती थी। सो शी वॉज वेरी क्यूरियस। अब क्या होता है? वन इवनिंग, एक शाम में, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। आपने सुना होगा, आपके मम्मा भी चंदा मामा दूर के, कहाँ कविता है जो गाते रहते हैं। सो एक दिन रानी ने शाम के टाइम अपनी मम्मी को ये गाते हुए सुना, चंदा मामा दूर के। तो जैसे ही सुना उसने, हियरिंग दिस, उसको सुनते ही रानी आस्क्ड हर मदर, रानी ने अपनी मदर से पूछा, अम्मा, अम्मा, हाउ फार इज द मून? अम्मा, ये जो मून है वो कितना दूर है? अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, रानी, द मून इज वेरी फार इन द स्काई, जो मून है वो स्काई में यानी आकाश में बहुत दूर है। अब क्या होता है? उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप। क्या हुआ? रानी जो है वो चंद्रमा के बारे में सोचती रही कि कितना दूर होगा, कैसा होगा, वहां पर कैसे जाया जा सकता है, जो भी उसके दिमाग में आ रहा हो अबाउट द मून, एंड शी फेल अस्लीप, और वो सो गई रात को ऐसे ही सोचते सोचते। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। क्या हुआ दोस्तों? अगले दिन सुबह रानी कैसे जगी? उसके बड़े भाई प्रतीक की तेज आवाज से वो जगी। वो तेज आवाज से चिल्ला रहा था, वो जगी। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी, वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और चिल्ला रहा था एक्साइटमेंट में, उत्तेजना के साथ वो चिल्ला रहा था। जैसे जब कोई अच्छा काम हो जाता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का मैच होता है, या फिर कोई और भी चीज जिसको आप पसंद करते हो, उसमें कुछ ऐसी चीज हो जो एक्साइटमेंट ला देती है, एकदम से आप उत्सुक हो जाते हो, अंदर जोश से भर जाते हो, तो वो ही वॉज शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था। लुक रानी, रानी देखो, इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया मून पर है। और रानी तो मून के बारे में ही सोचते हुए सोई ही थी। तो प्रतीक ने कहा कि देखो रानी, इंडिया मून पर है, टीवी की तरफ इशारा करते हुए। यहाँ आप टीवी में देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया का फ्लैग है, ये मून की सरफेस है, और यहाँ पर चंद्रयान यहाँ पर लैंड किया हुआ है। सो रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी ने टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। उसको क्या हुआ? वो कुछ मशीन्स के फोटो देख पाई मून पर। ये जो मशीन्स हैं ये सारी, ठीक है। सी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। उसने कुछ लोगों को मून पर लैंडिंग करने की बातें करते हुए सुना। सो शी वॉज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गई। एंड आस्क्ड प्रतीक, और प्रतीक से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून? कि भाई यहाँ से, अर्थ से मून तक जो ये चंद्रयान चंद्रयान सब कह रहे हैं, ये कैसे पहुंचा है, कैसे पहुंचगा है, कैसे पहुंच सकता है, कैसे पहुंचा? सो प्रतीक रिप्लाइड, प्रतीक ने जवाब दिया, दैट की हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदिनी, की उसके फ्रेंड विवान की जो मदर है, क्या नाम है उसका?
नंदिनी आंटी जो है इज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। शैल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हमें चलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए? आस्क्ड प्रतीक, प्रतीक ने कहा। रानी हैप्पीली एग्रीड, रानी खुशी खुशी एग्री हो गई, खुशी खुशी वो तैयार हो गई, सहमत हो गई। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवांस हाउस, बोथ रानी और प्रतीक दोनों ने विवांस के घर जाने के पक्का कर लिया कि चलो भाई चलते हैं। अच्छा, अब पहुंच गए तो क्या होता है? विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम, विवान और उसकी मदर ने उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस, तो रानी क्या देख पाई वहां पर? रानी बहुत सारे मॉडल्स और फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स को उनके उसमें वो देख सकती थी, देखे उसने, मिले उसको। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये दीज आर द मॉडल्स ऑफ चंद्रयान और वेरियस मशीन्स, उनके मॉडल्स हैं, फोटोज हैं। सो नंदिनी आनी ऑफ then what happened? Nandini auntie offered sarvat to the children and said, Rani, what do you want to know? नंदिनी आंटी ने उनको शरबत ऑफर की और पूछा कि बच्चों के लिए, और कहा, रानी बेटा तुम क्या जानना चाहती हो? रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून, लोग कह रहे हैं, मैं जहां जा रही हूँ वहीं पे सुन रही हूँ कि इंडिया इज ऑन द मून, की जो इंडिया है वो मून पर है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा और अधिक बता सकते हो कि ये है क्या चीज और कैसे क्या इंडिया मून पर गया है? सो आंटी शेड, आंटी ने कहा, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, हम जरूर बताएंगे। यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून, तो आंटी ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि कौन सा जो व्हीकल है जो कि मून के लिए यूज किया जाता है, जो कि मून पर जाता है, उसके लिए कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है? प्रतीक इमीडिएटली शेड, प्रतीक ने तुरंत कहा, आई नो आंटी, आंटी मैं जानता हूँ, इट इज ए रॉकेट, ये एक रॉकेट है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैं इसको टीवी पर देख चुका हूँ। सो रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज, अब क्या हुआ, रानी ने पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम, जो रूम में वो रखे हुए थे उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, यानी उंगली से इशारा करते हुए रानी क्या कहती है? नंदिनी शेड, नंदिनी ने कहा, वेरी गुड, यस, अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, हाँ बिल्कुल, अ रॉकेट यूज होता है मून पर पहुंचने के लिए। रानी आस्क्ड, रानी ने कहा, व्हाट डज चंद्रयान मीन, ये चंद्रयान चंद्रयान सब कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी ने जवाब दिया, चंद्र मीन्स मून, जैसा कि हम सब जानते हैं चंद्र मीन्स क्या होता है दोस्तों? मून होता है चंद्र, ओके, और यान मीन्स व्हीकल, चंद्र मीन्स मून और यान मीन्स व्हीकल। चंद्र चंद्रयान मून हम समझते ही हैं, चंद्र चंद्रमा चंदा, और यान यानी कि व्हीकल। So on 14th July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. 14th जुलाई 2023 को जो इंडिया है वो मून की दूर वाली साइड पर, मतलब जिस पर अभी तक कोई लैंड नहीं किया था, वहां पर पहुंचने वाला पहला कंट्री बन चुका है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लैंड ऑन दैट साइड ऑफ द मून, दैट्स व्हाई दिस मिशन बिकेम very special to the India and to the world also. Okay, my dear friends. So now रानी जंप्ड विद एक्साइटमेंट, तो अगेन क्योंकि ये बहुत एक एक्साइट करने वाली चीज थी, उत्तेजित करने वाली चीज थी, सो रानी ने जंप किया एक्साइटमेंट के साथ, एकदम उत्तेजना में, एंड सैड, और कहा, कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी मून पर जा सकती हूँ? नंदिनी स्माइल्ड, जो नंदिनी आंटी थी, शी वॉज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थी वो क्या बोली? मे बी, हाँ बिल्कुल, वन डे, एक दिन जा सकती है, क्यों नहीं जा सकते, आप भी जा सकते हो, आप सारे लोग जा सकते हैं, आप लोग बढ़िए अच्छे से, आप लोग साइंटिस्ट बनिए, और अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हैं तो आपको भी मौका मिल सकता है चंद्रमा पर जाने के लिए, एस्ट्रोनॉट बन सकते हो आप लोग, ठीक है? सो नाउ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं हम। क्यूरियस, क्यूरियस कौन होता है दोस्तों? क्यूरियस होता है उत्सुक। बहुत से बच्चे, सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, जिनको नई नई चीजें, नए नए क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे, उनको क्यूरियस कहते हैं, उत्सुक। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना, जब कोई भी चीज ऐसी हो जाती है जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है एकदम से, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं।
दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं। रॉकेट्स, रॉकेट आप जानते हैं सब लोग, रॉकेट होता है जो कि चंद्रयान, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए काम आता है, हमारे जो पेलोड होता है उसको। मशीन्स, मशीन्स आजकल आप जानते ही हैं, इसमें क्या जो चैप्टर में मशीन यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है चंद्रयान के लिए। चंद्रयान के साथ जो मशीन्स गए थे, जो इक्विपमेंट गए थे, जो औजार गए थे, उनको मशीन्स कहा गया है ना। चंद्रयान, चंद्रयान का मतलब चंद्रयान, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इट इज, चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। ओके, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता जब आप बहुत सारी ऐसी बात अचानक से हो जाती हैं तो कि क्या सही है क्या गलत है और ये कैसे है। इन दैट केस समवन में कंफ्यूज्ड, सो कंफ्यूज यानी भ्रमित। ठीक है, ये न्यू वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं इनको। अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो रानी वॉज क्यूरियस? हम कैसे जानते हैं कि रानी बहुत क्यूरियस थी? सो आंसर ये है इसका, सी यूज टू टॉक मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो वो, she used to ask many questions to her family, teachers and friends. So that's why we can say or we know that Rani was curious, क्योंकि वो जो थी वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी अपनी फैमिली से, टीचर से और दोस्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट? प्रतीक ने एक्साइटमेंट में क्या कहा, उत्तेजना में क्या कहा? उसने कहा था दोस्तों, लुक रानी, रानी देखो, इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया जो है मून पर है। हु वॉज नंदिनी आंटी? नंदिनी आंटी कौन थी दोस्तों? शी वॉज विवान्स मदर एंड अ साइंटिस्ट। नंदिनी आंटी जो थी वो विवान की मदर थी, जो कि प्रतीक का दोस्त था, और वो एक साइंटिस्ट भी थी, वैज्ञानिक ही थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन? तो हमने पहले ही देख लिया, चंद्र मीन्स मून, यान मीन्स व्हीकल, जो यानी कि वो व्हीकल जो कि पर गया हो या जाता हो। कंप्लीट द सेंटेंस, इसको हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून 14 जुलाई 2023। जो चंद्रयान 3 है दोस्तों, वो कब लैंड हुआ था? वो पर लैंड हुआ था 14 जुलाई 2023 को। And it was a pride moment for all of us that India could land its Chandrayaan on the far side of the moon, जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया था। अच्छा दोस्तों, अब ये जो चंद्रयान गया था इसका क्या है, क्यों गया था? इस ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा जो रिसर्च में काम आएंगे, वहाँ से सॉइल के सैंपल्स भेज रहे आएंगे, वहाँ से मतलब ओके फोटोग्राफ्स आएंगे, वहाँ की सरफेस को पढ़ा जाएगा कि क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वहाँ पे कुछ हमें ऐसे मेटल मिल सकते हैं जो यहाँ काम आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों दूसरे ग्रह पर, दूसरे सैटेलाइट्स पर जाने के। अब आगे देख लेते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चंस है कि इमेजिन इफ यू आर गोइंग टू द मून फॉर 10 डेज, आप मान के चलो कि आप मून पर 10 डेज के लिए जा रहे हो, सो व्हाट विल यू टेक, आप क्या लेके जाओगे? सो बच्चों, मून पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेके जाएंगे। दूसरा, कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, हमारा शरीर के लिए वाटर भी चाहिए पीने के लिए। स्पेस सूट तो होना ही चाहिए, विदाउट स्पेस सूट तो आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाती है, उसको कंट्रोल करना है, तभी आप जीवित रह पाओगे वहाँ पर। उसके बाद में क्या ले जा सकते हैं हम? कैमरा ले जा सकते हैं फोटो खींचने के लिए, टॉर्च ले जा सकते हैं देखने के लिए, मैप से हमें थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि हमें किधर जाना है किधर नहीं, और डायरी से आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, आपके काम आएंगे वो। टॉय आप अपने खेलने के लिए ले जा सकते हैं, और इंडिया का आप फ्लैग लेके जा सकते हैं, ये शो करने के लिए दैट यू आर फ्रॉम इंडिया। सो दीज आर द थिंग्स विच यू विल टेक विद यू इफ यू गो टू द मून। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ग्रामर। सो ग्रामर में दोस्तों दो चीज हैं, ए एंड एन एलिफेंट, अ माउस। ओके, सो ए और एन का यूज कैसे करते हैं हम? व्हाट आर दीज आर आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होते हैं, तीन होते हैं दोस्तों, ए एन एंड दी। बट यहाँ पर हम ए और एन का यूज जानते हैं, तो वी यूज अ
ए बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर कॉन्सोनेंट साउंड वाली आती है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है दोस्तों, सो वहां पर हम ए यूज करेंगे, और जहां पर वावल साउंड्स आती है वहां पर हम एन यूज करेंगे। वावल मतलब ज्यादातर ये वर्ड ऐसे हैं जिन ये जो है वावल्स हैं, ठीक है। तो इनसे जो ज्यादातर वर्ड रहेंगे उनसे वावल वाली साउंड आएगी और बाकी से कॉन्सोनेंट वाली आएगी। लेकिन ये चीज हमेशा सही नहीं होती है। कई बार आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो वावल से शुरू होंगे लेकिन कॉन्सोनेंट वाली साउंड देंगे। कई बार ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे बट वावल वाली साउंड देंगे। तो हमें वो सारी चीज देखनी है, हमें साउंड पर काम करना है। अगर साउंड वावल की है तो ए, साउंड कॉन्सोनेंट की तो एन, सॉरी, और साउंड कॉन्सोनेंट की है तो एन। अब देखो जैसे यहाँ पर ये है, मैंने किया, इसको आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए के एग्जांपल्स इधर रखे हैं और एन के एग्जांपल्स, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अ डॉग, सो ये जो डी है ये किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट की साउंड है ना डी, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए डॉग। ए डॉग इज वर्किंग एट द पोस्टमैन। माई मदर गिव्स चपातीज टू अ काऊ, क्योंकि ये जो सी है ना, काऊ, काऊ जो है वो कॉन्सोनेंट है। इन समर्स अ स्पैरो, ये वाली है, ये स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो स्टैप से लिखेंगे तो ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ ए आएगा। अब देखिए इधर एन, आई सॉ एन ईगल। ई क्या है दोस्तों? बाउल वाली साउंड है, सो यहाँ पर एन आ जाएगा। माया बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पर ये सब कॉन्सोनेंट वावल वाली साउंड है ना, हालांकि वो यू से शुरू हो रहा है बट साउंड कैसी आ रही है? वावल वाली, इसलिए दोस्तों उसको हम यहाँ पर एन लगाएंगे। एन आइसक्रीम, यहाँ पर भी एन आएगा क्योंकि वावल साउंड है। तो इस तरह से ये हैं, और भी हम कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। सो इसमें क्या आएगा? ए, अब ब्राउन आएगा। क्यों ब्राउन क्यों आएगा? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। अ ब्राउन हेन लेड एन एग, एन क्यों आएगा? क्योंकि ये वॉवेल साउंड है। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ एन आएगा क्योंकि ये ई आएगा, ईगल, एन ईगल सेट ऑन आ ए बिल्डिंग, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। मैरी एट, यहाँ तो दोस्तों एन आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ क्योंकि ये वावल है, यहाँ कॉन्सोनेंट है तो ए चीकू। एंड एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे भी वावल है। तो इस तरह से वावल और कॉन्सोनेंट आपने देख लिया दोस्तों कि जहाँ पर वावल्स हैं वहाँ पर आपको लिखना है एन, और जहाँ कॉन्सोनेंट्स हैं वहाँ पर आपको लिखना है ए। अब देख लेते हैं, नाउ लेट अस राइट वर्ड ब्लेंड्स। अब हमें ये इनको यूज करके वर्ड बनाना है, ओके। इनको एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, इनको पहले यूज करना है। जैसे देयर आर, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? मैंने सॉल्व कर दिया है, आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्विंग्स इन द पार्क, क्योंकि कुछ मीनिंगफुल भी बनना चाहिए ना। स्विंग लगाएंगे तो हमारा बढ़िया बन रहा है, झूले हो जाता है स्विंग्स का मतलब। अगर हम एस पी लगा दे तो स्पिंग्स हो जाता, कोई मीनिंग नहीं निकलता। एस टी लगा दे तो स्टिंग्स हो जाता, कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। द चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स इन द रिवर, तो यहाँ पे एस टी में स्टोन्स, यहाँ पे एस डब्ल्यू, यहाँ पे स्पून। आई नीड अ स्पून एंड अ बाउल फॉर सूप। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वॉल्व? द ब्लू स्कर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट। तो इस तरह से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तभी आपके ये सही बनेंगे। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसके बाद में। थैंक यू वेरी मच।